नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं 12 बजे की बड़ी खबरें। मैं हूं आपके साथ साक्षी और चलिए बात करेंगे सबसे पहले बड़ी खबर की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का छत्तीसगढ़ दौरा। छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं गृह मंत्री अमित शाह। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हैं चंपारण। रायपुर में होगी हाई लेवल मीटिंग। आज नक्सल प्रभावित राज्यों की बैठक भी लेंगे अमित शाह। राज्य सरकार के नक्सल ऑपरेशन पर भी यहां पर मंथन होगा। इसको लेकर भी इस बैठक में चर्चा की जाएगी। 7 राज्यों के डीजीपी, मुख्य सचिव भी बैठक में शामिल होंगे। 25 अगस्त को सहकारिता यानी कि कल सहकारिता विभाग की भी बैठक लेंगे अमित शाह। अमित शाह के दौरे को लेकर रायपुर में हाई अलर्ट भी जारी कर दिया है। पुलिस के 1000 जवान भी यहां पर जिले भर में तैनात कर दिए गए हैं। तो अमित शाह का दौरा है, इसीलिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि जहां भी अमित शाह जाते हैं एक अलग रणनीति देखी जाती है और आज भी कुछ ऐसा ही देखने को मिल सकता है। अंकुश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंकुश, जानकारी दीजिएगा, कहां पहुंचे हैं अमित शाह और क्या कुछ आज होने वाला है? कौन सी महत्वपूर्ण बैठकें होंगी और निष्कर्ष क्या निकलने वाला है आज दौरे के बाद? देखिए, देश के गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं और 3 दिनों के इस दौरे में काफी महत्वपूर्ण बैठकें होने जा रही हैं। चूंकि अगर हम बात करें केंद्रीय गृह मंत्री की, तो कल देर रात को ही वो रायपुर एयरपोर्ट पहुंच गए थे और रायपुर एयरपोर्ट पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने उनका स्वागत किया। कैबिनेट के तमाम सदस्य जो हैं उनके स्वागत में वहां पर मौजूद थे। छत्तीसगढ़ की नई राजधानी की अगर बात करें तो यहाँ पर एक निजी होटल में बहुत महत्वपूर्ण बैठकें रखी गई हैं और बैठकों के पहले की अगर बात करें तो केंद्रीय गृह मंत्री चंपारण पहुंचे हुए हैं। वो अपने पूरे परिवार के साथ हैं, जहाँ पर चंपेश्वर महादेव के दर्शन उन्होंने किए हैं। दर्शन के साथ वहां पूजा पाठ करने के बाद एक बार फिर से वो नया रायपुर लौटेंगे और नया रायपुर में बैठकों का सिलसिला शुरू होगा। अगर हम पहली बैठक की अगर बात करें तो प्रदेश में सरकार क्या काम कर रही है, प्रदेश की सरकार के क्या काम होने चाहिए और अब तक जनता को क्या लाभ केंद्र और राज्य सरकार के माध्यम से मिल सका है, इन तमाम बातों की समीक्षा होती हुई दिखाई देगी। दूसरी जब सबसे महत्वपूर्ण बैठक शुरू होगी उसमें 7 राज्यों के डीजीपी, 7 राज्यों के मुख्य सचिव हैं वो शामिल होंगे और केंद्रीय गृह मंत्री 7 राज्यों के साथ मिलकर छत्तीसगढ़ समेत जो अलग अलग राज्यों में नक्सलवाद उभरा हुआ है उसके खात्मे की रणनीति बनाते हुए दिखाई देंगे। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो छत्तीसगढ़ का जो दौरा है केंद्रीय गृह मंत्री का, वो इसी बात पर फोकस्ड है कि नक्सलवाद को खत्म करना है। और जिस तरीके से केंद्र सरकार ने 2023 और 24 के चुनाव में जब बीजेपी गई थी, उस दौरान ही बीजेपी की तरफ से जो वादा किया गया था कि देश से नक्सलवाद को उखाड़ फेंकेंगे, उसकी तरफ अब आगे बढ़ते हुए केंद्र और राज्य सरकार नजर आ रही है। आज की बैठक में खाका तैयार किया जाएगा, रूपरेखा तैयार की जाएगी कि अलग अलग राज्यों से कैसे नक्सलवाद को उखाड़ा जा सकता है। अंकुश, क्या यहाँ पर एक नई रणनीति देख सकते हैं? क्या कुछ और अभियान चलाए जा सकते हैं? उस पर चर्चा हो सकती है। जिस तरह से लगातार देख रहे हैं जो अभियान चलाया जा रहा है, चाहे लोन बराटू अभियान की बात करें या फिर नक्सलियों को कैसे मुख्य धारा से लौटाना है, मुख्य धारा में लाना है, क्या इसको लेकर भी नक्सलियों के हित के लिए भी कोई योजनाएं ऐसी लाई जा सकती है ताकि नक्सली जो है नक्सलवाद से मुक्त होकर मुख्य धारा से लौटे? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर, और इसी कारण से ये बैठकें बुलाई गई हैं, क्योंकि केंद्र सरकार की बात करें या राज्य सरकार की बात करें तो उन्होंने नक्सलियों के सामने 2 अलग अलग रास्ते रखे हैं। या तो गोली से वो मुख्यधारा पर लौट सकते हैं या फिर गोली के माध्यम से उनको पीछे खदेड़ा जाएगा। ये स्पष्ट पहले ही कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव और जो लोकसभा चुनाव हुए हैं उसके बाद से हमने देखा है कि लगातार नक्सलियों के एनकाउंटर की खबरें आ रही हैं। लगातार ऐसे एनकाउंटर किए जा रहे हैं जो पहले कभी नहीं हुए। 29 के 29 नक्सली एक बार मारे जाने की खबर थी, जो छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली बार हुई है। इसके अलावा एनकाउंटर से ज्यादा जो सरेंडर की खबरें हैं वो भी ज्यादा है। हजारों की संख्या में नक्सली सरेंडर करते हुए नजर आ रहे हैं। कुल मिलाकर अगर कहा जाए तो पूरी तरीके से नक्सलवाद को जड़ से खत्म करने की रणनीति यहाँ पर बनती हुई दिखाई देगी, जिसमें केंद्र और राज्य सरकार के तमाम वरिष्ठ पुलिस विभाग के और प्रशासन के जो अधिकारी हैं वो मौजूद रहेंगे। उस बैठक में ये तय किया जाएगा कि जो नक्सली मुख्यधारा से जुड़ना चाहते हैं वो मुख्यधारा में लौटे। सरकार उनको व्यवस्थाएं मुहैया
कराएगी, उनको सामान्य जीवन जीने के लिए सरकार अपनी तरफ से व्यवस्था देगी। लेकिन जो लोग नहीं वापस आना चाहते, जो लोग अड़े हुए हैं, उनको भी खत्म किया जाएगा, चाहे वो किसी भी तरीके से खत्म किया जाए। यही रणनीति जो है आज की बैठक में बनती हुई दिखाई देगी। कल की बैठकों की अगर बात करें तो कल भी काफी महत्वपूर्ण दिन रहने वाला है, क्योंकि सहकारिता विभाग, केंद्रीय सहकारिता विभाग के जो अधिकारी हैं वो सहकारिता विभाग छत्तीसगढ़ के अधिकारियों के साथ बैठेंगे। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह जो है वो इस बैठक में रहेंगे। छत्तीसगढ़ के सहकारिता मंत्री की अगर बात करें तो केदार कश्यप इस बैठक में रहेंगे और बाकी अलग अलग राज्यों के सहकारिता विभाग के जो आला अधिकारी हैं वो भी इस बैठक में रहेंगे। बताया ये गया है कि जिस तरीके से गुजरात में केंद्र सरकार की तरफ से एक बड़ा प्रयोग किया गया, उसी तरीके का जो प्रयोग सफल हुआ है, अब पूरे देश भर में सहकारिता विभाग की तरफ से वो प्रयोग किया जाएगा। सहकारिता विभाग को बड़ा बनाने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है, बड़े पावर देने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है, क्योंकि इस विभाग के माध्यम से देश के विकास को एक नई गति मिल सकती है। इसलिए 2 दिन की जो बैठक है केंद्रीय गृह मंत्री की और सहकारिता मंत्री की, वो काफी महत्वपूर्ण रहने वाली है। बिल्कुल महत्वपूर्ण आज का दिन और कल का दिन हो जाता है, क्योंकि देखिए बैठकों का दौर चलता रहेगा। नजर आप बनाकर रखेगा। शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो देखिए अमित शाह को लेकर अपडेट आपको बता दें, आज एक बड़ी बैठक है और कल भी ये बैठक